वेलकम बैक। आज बात हो रही है जीएसटी की। बड़ा अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि अब से 2 ही स्लैब रहेंगे, 5 और 18% के, और साथ ही कहा गया है कि ये अब आपके खर्चों को कम करेगा। दिवाली गिफ्ट बताया गया है, प्रधानमंत्री ने कहा है, और अब जीओएम की भी मंजूरी हो गई। और आज हम वही एक एस्टिमेट लगा रहे हैं मणि साहब के साथ मिलके कि कैसे ये आपके खर्चों को कम करेगा, गृहस्थी चलाना अब सस्ता हो जाएगा। तो हमने काफ़ी सारे आइटम्स की बात कर ली ब्रेक से पहले। अब मनीष साहब पर्सनल कंजम्पशंस पे आते हैं। तो यंग इंडिया की जो है वो सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास है, तो वो अपने फैशन पे, कपड़ों पे, जूतों पे अच्छा खासा खर्चा करते हैं, या तो खुद करते हैं नहीं तो अपने पेरेंट्स से करवाते हैं। इनमें भी कितना फर्क पड़ेगा? विपिन जी, इसमें काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो आप जिस यंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, उनके जो फुटवेयर हैं और जो अपैरल हैं, रेडीमेड गारमेंट जिसको हम कहते हैं, इसके ज्यादातर प्रोडक्ट जो हैं वो 12% पे हैं। वहां पर वैल्यू कैप है बिलो 1000 रुपीज और अबव 1000 रुपीज, पर इसके ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो है 12% पे। अब 12% से जब ये 5% पे आ जाएंगी, जो हम उम्मीद कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के बाद में, इसमें काफी रिडक्शन होगा। क्योंकि ये कैटेगरीज कुछ ऐसी हैं, जैसे अपैरल के केस में या रेडीमेड कपड़ों के केस में, ये बहुत प्राइस सेंसिटिव फैक्टर्स हैं। और यहां पर जब कंज्यूमर्स बदलते फैशन के साथ में मैच करना चाहते हैं, प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है इसमें। तो इसीलिए सरकार का भी ये अनुमान है कि जब ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी की कटौती होगी बाई 7%, तो इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अपैरल और फुटवेयर के केस में आज की तारीख में यंग जनरेशन खास करके अपने अपैरल को या फुटवेयर को तभी रिप्लेस नहीं करते हैं जब वो यूजलेस हो जाते हैं या घिस जाते हैं। वो फैशन ट्रेंड के हिसाब से हर 6 महीने में, हर साल में 2 बार चेंज होते रहते हैं। तो जिसको कहते हैं हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अभी जब जीएसटी की कटौती होगी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। चलिए, तो ये भी एक और खुशखबरी आई कि कपड़े, जूते, जो भी आपके अपैरल्स और फैशन की चीज़ें हैं वो अब सस्ती होती हुई नज़र आएगी। और यंग इंडिया अब तो एंजॉय करेगा ही करेगा, और बाकी सब लोग जिन्हें भी ये सारा शौक है, या एज़ यूजुअल भी वो कपड़े और वो सारी चीज़ें सस्ती। अच्छा, इसके अलावा सर कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो मैं पढ़ रहा था, जैसे मतलब ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बच्चों को पढ़ाई में काम आता है, ग्लोब हो गए, नक्शे जो आते हैं वो हो गए, साइकिल्स हो गई। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें भी मैं देख रहा था कि सस्ती हो सकती हैं। देखिए, ये अभी तक मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाए कि जो स्टेशनरी के जो आइटम्स हैं, उसमें वो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह जो आपने कहा, वो सारे कैटेगरी में आते हैं स्टेशनरी आइटम्स। अब स्टेशनरी आइटम्स क्यों 12% पे थी, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। शायद जिस वक्त जीएसटी बनी थी उस वक्त उन्होंने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निकाला होगा, और उसके हिसाब से शायद उसका जो निकटतम रेट था वो 12% था, इसलिए उन्होंने उस आइटम को उस रेट पे बैठाया। पर जो एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं और जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं, लॉजिकली तो वो एसेंशियल गुड्स हैं, उनका तो 5% में ही रहना बनता है। उनका तो किसी भी हालत में 18% में मूव होना या 12% में भी रहना लॉजिकल नहीं लगता है। जहां तक साइकिल का सवाल है, साइकिल तो कॉमन मैन आइटम है, खास करके रूरल पॉपुलेशन के लिए। बड़ी शहरों में तो आज की तारीख में गाड़ियां चलाने के लिए भी जगह नहीं है, इसलिए साइकिल का शायद उतना असर नहीं होगा। पर स्मॉलर और अर्बन, लेसर अर्बनाइज्ड एरियाज में जो साइकिल का महत्व जो पहले था वो अभी भी है, और उसके ऊपर तो 5% बहुत अच्छा रहेगा। लार्जर पॉइंट विपिन जी यहां पर यह है कि सरकार अब सोच रही है कि क्योंकि हम समृद्ध भारत की तरफ जा रहे हैं, हमें 2 चीज करनी है। एक तो जीएसटी को सिंप्लीफाई करनी है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरफ हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहे। दूसरी बात यह है कि हम इसको एक्चुअली, मैं कहूंगा गुड एंड सिंपल टैक्स तो है ही, अभी ये एक्सट्रीमली सिंपल एंड वेरी वेरी गुड टैक्स हो जाएगी। बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली सिंपल एंड वेरी वेरी गुड टैक्स। हाँ, बिल्कुल उसी तरफ बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से हमने किचन, बाथरूम, आपके हाउस होल्ड चीज़ें और तमाम फैशन, अपैरल्स और फिर पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, तो यही तो वो चीज़ें हैं जो घर गृहस्थी में हमें काम आती हैं।
और सारी चीज़ें ही अगर लग रहा है कि अपने स्लैब से उतर के नीचे आने वाली है, तो एक सिग्निफिकेंट बचत जो पीएम साहब भी कह रहे हैं कि दिवाली का तोहफा, वो शायद लोगों को महसूस होगी उनके मंथली स्पेंडिंग्स के अंदर। एंड आई थिंक हमारा समय अब समाप्त हो गया है। वैसे कुछ और प्रश्न थे मेरे मन में, लेकिन फिर भी हमने जो गृहस्थी से जुड़े हुए सारे सवाल हैं वो तो ले ही लिए हैं। आगे चलते चलते इस पर और क्लियरिटी आएगी तो हम आपसे और बातचीत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष सर आज वक्त निकालने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।